औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, असल में एक प्यारी सी बहन ने मेरे साथ ये शेयर किया है। ये वजीफ़ा उन्होंने मुझे बताया। असल में ये कोई वजीफ़ा नहीं है, ये एक अमल है जो आपने करना है। औलाद के हवाले से अपने अंदर इस अमल को लेकर आना है। मेरी ये कोशिश होती है कि हर वो अमल, हर वो वजीफ़ा, हर वो कुरानी आयत, हर वो तरीका आपके साथ शेयर करूं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को औलाद की नेमत अता फरमाई है। तो मुझसे बात करने के लिए आपको जो मैंने महवर इस्लाम के मैसेंजर की आईडी बताई है, जिस पर आप मुझसे बात कर सकती हैं, तो बहुत सी बहनें हैं जो मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि हमने ये अमल किया तो अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत अता फरमा दी। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो तमाम अमाल शेयर करूँ। हो सकता है किसी अमल के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी गोद को औलाद की नेमत से भर दे। आज ऐसा ही एक सच्चा वाक़या लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर भी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नहीं हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देने से हर नई वीडियो, हर नया अमल आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाएगा। और बात करने के लिए आप महवर इस्लाम के मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पर आप मुझसे बात कर सकती हैं। आज का जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है जो उस बहन ने शेयर किया। सर उन्होंने बताया कि हमारे 10 साल से औलाद नहीं थी। उनके शोहर के साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसके बाद उन्होंने सोचा, एक बुजुर्ग के कहने पर, सिर्फ एक बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने सोचा और उन्होंने सिर्फ 1000 रुपये अल्लाह की राह में दिया और अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत दे दी। तो मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर करती हूँ। हो सकता है इस तरह से आपका ईमान भी ताज़ा हो और अल्लाह पाक आपको आपके अमल की बदौलत औलाद की नेमत अता फरमा दे। कुरान मजीद की भी बहुत तासीर है। कई ऐसे वज़ाइफ हैं कि जिसको करने से किसी को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत अता कर दी, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में कहता है ला तक़नतू, तुम नाउमीद ना होना। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं ला तहिनू, कमजोर भी ना पड़ना, ला तहज़नू, गमगीन भी ना होना, ला तयासू, मायूस भी ना होना, उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, अल्लाह नहीं है। तो आपने किसी भी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की, वो कहते हैं कि दोपहर के वक्त में मार्केट गया तो एक बाबा जी थे जो ज़मीन पर बैठे हुए थे, बाल्टी और लीमू लेकर सिकंजवी भी बेच रहे थे। इर्द गिर्द सिकंजवी और जूस वाली रेडियाँ थी जहाँ बहुत रश लगा हुआ था। तो उन्होंने उस बाबा को एक गिलास सिकंजवी बनाने का बोला। जब उन्होंने बात की तो मालूम हुआ कि वो ना तो बोल सकते हैं और ना ही वो कुछ सुन सकते हैं। इशारे से उनको बताया कि एक गिलास सिकंजवी बनाकर दे दो। पीने के बाद उन्होंने हाथ से इशारा किया कि वाह मजा आ गया, गला ठंडा कर दिया आपने। वो खुश होकर मेरी तरफ देखने लगे और फिर मैंने उनसे पूछा कि कितने रुपए का गिलास है। उन्होंने कागज आगे किया जिस पर लिखा था 30 रुपए। मैंने 100 रुपए दिए और आगे चला गया तो थोड़ी देर बाद किसी ने पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रखा। जब मैंने देखा तो वही बाबा जी 70 रुपए लेकर मेरे पास आए और कहा कि ये रख लें। इशारतन उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि नहीं, ये आपके लिए हैं, ये आप रख लीजिए। और फिर उन्होंने पहले मेरी तरफ और फिर आसमान की तरफ देखा और वापस चले गए। कुछ देर बाद घर से कुछ कपड़े आने थे, वो लेने गया। कंडक्टर से पैसे पूछे तो कहने लगा आप इस बार ऐसे ही ले जाएं। मुझे हैरत हुई क्योंकि पिछली मर्तबा मेरे सामान के 300 रुपए हुए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने कहा किसी और का सामान लाने पर काफ़ी रकम मिल गई है तो आपके पैसे लेने का दिल नहीं चाह रहा। मैं खुशी से कह रहा हूँ। मुझे फ़ौरन वो बाबा जी याद आए कि शायद ये उनके यकीन की वजह से है, या फिर मेरे यकीन की बात है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई जंजीर है शायद। अब वो अक्सर इसी तरह से करने लगे। उनकी शादी को 10 साल गुजर गए थे। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने देखा कि मेरे वॉलेट में 1000 रुपया है। मैंने उसका सौदा लिया, चावल लिए, चावल पकाने का पूरा सामान लिया और 1000 में जितने चावल और सामान मिल सकता था मैं ले आया और अपनी जोजा को बोला, यानी कि उस बहन को बोला कि आप इसके चावल पका कर दे दे।
चावल पकाने के बाद जब उन्होंने अच्छे से चावल बना दिए तो मैंने उसको शॉपर में भरा, एक एक डेढ़ प्लेट के हिसाब से, और लेकर बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट करके चल निकला। रास्ते में कोई भी मजदूर, कोई भी काम करने वाला, कोई भी रिक्शे वाला, कूड़ा चुनने वाला, रेडी वाला मुझे नजर आया। मैंने वो तमाम के तमाम चावल जो मैंने पैकेट बना कर रखे थे वो इसी तरह से तकसीम कर दिए और घर आ गया। और दिल में ये नियत की कि अल्लाह तबारक व तआला तुम मेरे इस अमल की बदौलत मुझे औलाद की नेमत अता फरमा देना। अभी इस अमल को किए हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि उनकी बेगम ने उनको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दुआ सुन ली है और हमें औलाद की नेमत अता फरमा दी है। तो यकीन कीजिए उनको बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि एक अमल के बदले में जो उन्होंने खुलूसे दिल से किया, अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत अता फरमा दी। वो कहने लगे कि मुझे अपने वालिद मोहतरम की ये बात याद आई। वो कहते थे कि बेटे, हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक के बदले में 10 देता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक के बदले में अपने 10 वापस करता है। और अल्लाह के 10 कितने हैं इसका ना तो कोई रियाजीदान हिसाब लगा सकता है और ना ही किसी कैलकुलेटर में आप इसका हिसाब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये आदत अपने कारोबार में भी रखी है और ये आदत मैंने अपने वालिद साहब से ली है कि कोई भी नुकसान हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि फिर उसको लेकर किसी रिश्तेदार, जानने वाले, राशन तकसीम करने वाले, किसी रेडी वाले, किसी कूड़ा चुनने वाले या किसी मांगने वाले या किसी मजदूर को इस तरह से दे देता हूँ कि जिनको मुझे लगता है कि इनको इसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन मुझे इसका जवाब देते हैं और मेरे एक के बदले में 10 करके देते हैं, जिसका बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे मेरी परेशानियों का हल इस तरह से बताया है। अगर आप भी कोई किसी प्रॉब्लम में है, परेशानी में, आप उसका हल कर दीजिए। जो आपके इख्तियार में है आप उसकी मदद कर दीजिए, या फिर अल्लाह के रास्ते में आप कुछ कर दीजिए। जिस तरह उनको 1000 के बदले में औलाद मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत भी देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान की नीयत से वाकिफ़ है। अल्लाह हमारे तमाम हालात से वाकिफ़ है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में और दिल में आने वाली सोचों से भी अल्लाह तबारक व तआला वाकिफ़। तो अगर हम अल्लाह के लिए खालिस होकर ये अमल करना शुरू कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो आपने जिस कदर इख्तियार है दूसरों की परेशानियां कम करने वाला, दुख बांटने वाला और मसले हल करने वाला बन जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके बिगड़े हुए काम भी बनाएंगे। आप की जो ख्वाहिशात हैं, जो अधूरी हैं, अल्लाह पाक वो भी तमाम पूरी कर देंगे। ये वीडियो ख़ास मैं औलाद के हवाले से इसलिए बना रही हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से बताया तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई और मैंने कहा कि मैं अपनी तमाम बहनों के साथ इसको शेयर करती हूँ। बहुत छोटी सी बात है लेकिन देखने में ये बहुत बड़ा अमल है। हो सकता है अल्लाह पाक आपको इस अमल के ज़रिए से औलाद की नेमत अता फरमा दे। आसान सा अमल है, करने में कोई मुश्किल नहीं है। अपनी नीयतों को साफ कर लीजिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे अमाल से मुतालिक होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाउमीद नहीं होना, हर वो अमल करना है जो इस्लाम के मुताबिक है, जो इस्लाम की हदूद के मुताबिक है। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना। अल्लाह तबारक व तआला को ये कर्ज दे कर देखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करेगा, आपको औलाद की नेमत अता फरमा देगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हैं, जितनी मेरी बहनें हैं प्यारी जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और तुझसे औलाद के लिए साल हर साल से दुआएं कर रही हैं, ऐ पाक परवरदिगार उन सबको औलाद की नेमत अता फरमा। हम सब को अपने से मांगने वाला बना दे, सिर्फ और सिर्फ खालिस तेरी रज़ा की खातिर काम करने वाला और दूसरों की मदद करने वाला बना दे। ऐ पाक परवरदिगार, बेशक मेरे तमाम काम तेरे हवाले हैं और तू ही इनको सुधारने और संवारने वाला है। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैंने अपने तमाम कामों को तेरे सुपुर्द कर दिया है। ऐ अल्लाह, बेशक तू अपने बंदों को देखने और सुनने वाला है। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप इस अमल को खुद भी करेंगी, अपने प्यार के साथ शेयर भी करेंगी और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो खुलूस के साथ इस अमल को करेगा अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत ज़रूर अता फरमाएंगे। मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।